लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का एक ये सवाल आया है कि सफ़र में रोज़ा रखने का क्या हुक्म है। आदमी अगर सफ़र में रहे तो दौरान सफ़र रोज़ा रखेगा या नहीं, रखेगा तो क्या होगा, नहीं रखेगा तो क्या होगा, क्या इस पर शरई रहनुमाई है। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। मुसाफिर को रोज़ा रखने या ना रखने का इख्तियार है। जब उस मुसाफिर या उसके साथ वाले को इस रोज़ा रखने से नुकसान ना हो तब तो बेहतर यह है कि रोज़ा रख ले, और अगर रोज़ा रखने से उसको या साथ वाले को ज़रर यानी नुकसान पहुंचे तो अब ना रखना बेहतर है। आदमी सफ़र में है, एक बंदा उसके साथ में है या अकेले है। अगर सफ़र ऐसा है कि रोज़ा आराम से रख सकता है तब तो बेहतर है कि रख ले, और अगर यह है कि अगर रोज़ा रखेगा तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है तो बेहतर है कि ना रखे। और ना रखने का मतलब ये नहीं कि रोज़ा माफ़ है। रमज़ान के बाद जब वो घर पहुंच जाएगा तो उसे अपने रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी, लेकिन मसला ये ज़हन में रहे कि दिन में सफ़र करना हो और सुबह सादिक के वक्त मुसाफिर शरई ना हो तो दिन में सफ़र करने की वजह से उस दिन रोज़ा छोड़ने की रुख्सत नहीं बल्कि उस दिन का रोज़ा रखना होगा। जी हाँ, यानी अगर मान लीजिए दिन के 12 बजे सफ़र शुरू होना है तो ऐसा नहीं कि अब 12 बजे तो मैं सफ़र में निकलूंगा, रोज़ा नहीं रखूंगा। जी नहीं, अब तो आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। सुबह सादिक से पहले ही आप अगर जैसे रोज़ा जब शुरू होता है उससे पहले ही आप सफ़र शुरू कर लिए और सफ़र आपका रोज़े की हालत में रहेगा ही तो जाकर के इजाज़त है कि आप छोड़ सकते हैं, बाद में आपको उसको कज़ा कर लें। जी हाँ, और मुसाफिर जिस सूरत में रमज़ान मुबारक का रोज़ा छोड़ सकता है, रमज़ान मुबारक के बाद उसे उस रोज़े की कज़ा करना फ़र्ज़ है। ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ये फतवा था जो मैंने आपको पेश किया है। तो रोज़े की हालत में आजकल सफ़र कितना आसान है सबको पता है, तो जब आसान सफ़र है और इन आसान सफ़र के दिनों में भी अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो रखना ही चाहिए, क्योंकि रमज़ान के बाद जो रोज़े की कज़ा है ना वो उतना आसान नहीं है। हालात सबके सामने हैं, तो रमज़ान में जो एक हौसला, एक जज्बा, एक माहौल जो मिलता है रमज़ान के बाद ये मिलना आसान नहीं होता। लिहाजा अगर आसानी हो तो रख ही लिया करें ताकि बाद में फिर कज़ा का मामला, फिर ज़िंदगी सलामत रही ना रही। बहरहाल मसला जो था वो मैंने आपको वाज़ेह कर दिया है। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।